नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चमर देवी धाम तंत्र मंत्र में। आज बहुत दिनों के बाद आप सभी के बीच में एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि शमशान जगाने के ऊपर है। शमशान किस प्रकार से जगाया जाता है और शमशान जागने के बाद क्या क्या होता है, आप क्या क्या कर सकते हैं शमशान जगाने के बाद, शमशान जगाने में कितना समय लगता है और शमशान जगाने के लिए किन किन शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, आपके अंदर कितना क्षमता होना चाहिए, कितना आपके पास शक्ति होना चाहिए, कितना आपके पास ऊर्जा होना चाहिए, कितना आज्ञा चक्र जागृत होना चाहिए और कितना आप सीधी साधना किए हो तो आप शमशान जगा सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है शमशान जगाने के ऊपर, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है और हम सोचे इसको आप सभी के बीच में क्लियर कर देते हैं। तो बने रहिए आप हमारे इस वीडियो में। और अभी तक हमारे चैनल को चमर देवी धाम तंत्र मंत्र को सब्सक्राइब नहीं है किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूरतमंदों को शेयर कर दीजिए जो तंत्र से ग्रसित हो, जो तंत्र पीड़ा से परेशान हो या कोई भी भूत प्रेत बाधा से परेशान हो। इसमें आपको माई की तरफ से आशीर्वाद ही मिलेगा, कोई गलत काम नहीं है अगर आप किसी को शेयर कर देते हैं जिनके पास ज़रूरत है। फालतू लोगों के पास शेयर नहीं करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं शमशान जगाने के ऊपर। देखिए, शमशान जगाने के लिए आपके पास पहले शक्तियाँ होनी चाहिए और ऐसी वैसी शक्ति नहीं, एक दो तीन शक्तियाँ प्रमुख होने चाहिए जो शमशान के राजा होते हैं। पहला शक्ति मान के चलिए माई शमशान काली, जो शमशान की पूरी मालिक होती है, तो आपके पास शमशान काली होना चाहिए तो भी आप शमशान को जगा सकते हैं। उसके बाद जो मसान होते हैं, वो मसान की पूर्ण सिद्धि आपके पास हो, पूर्ण सिद्धि अगर आपके पास प्राप्त है तो भी आप शमशान को जगा सकते हैं। एक अघोरी होना चाहिए आपके पास सिद्धि, जो अवघर होते हैं, गंगाराम अघोरी हो या मनसाराम अघोरी हो, किसी भी अवघर की सिद्धि हो आपके पास तो आप जगा सकते हैं शमशान को। उसके बाद काल भैरव बाबा की सिद्धि, जैसे भैरव बाबा होते हैं, भैरव बाबा या काल भैरव बाबा की सिद्धि आपको चाहिए ही चाहिए। अगर इनका भी सिद्धि है, पूर्ण बात होता है आपको इनसे या प्रत्यक्षीकरण वगैरह हुआ है आपका और आप शमशान में बैठने योग्य है, आप शमशान में बैठ सकते हैं पूरा निडर होकर, तो आप जाकर शमशान जगा सकते हैं। उसके बाद कुछ प्रमुख शक्तियाँ थी, माई चमर देवी होती है, माई चमर देवी के माध्यम से, अगर ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो आपको पता होगा, तो माई चमर देवी का भी पूर्ण सिद्धि आपको प्राप्त है तो आप शमशान को जगा सकते हैं। उसके बाद जगाने के बाद क्या क्या होता है, जैसे आप पूरा अगर आपके पास इतना सिद्धि है, मसान का पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो या चमर देवी माई का पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो या माई शमशान काली का पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो या बाबा काल भैरव का सिद्धि प्राप्त हो या बाबा मसान का आपको पूर्ण सिद्धि प्राप्त है या बाबा अवघर का पूर्ण सिद्धि आपको प्राप्त है, तो आप इनमें से किसी भी एक शक्ति का अगर आपको पूर्ण सिद्धि प्राप्त है तो आप तंत्र क्षेत्र का कोई भी कार्य कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, तंत्र क्षेत्र का मैं बता रहा हूँ, ये नहीं से आप विथाउट तंत्र क्षेत्र का, आजकल जितना काम हो रहा है वो तंत्र क्षेत्र का है ही नहीं, काम खा उसके लोगों के पीछे पड़ रहे हैं और लोग उनके पीछे पैसा बर्बाद करें, अपना जीवन बर्बाद करें। हम क्या बोल रहे हैं, जो तंत्र क्षेत्र का कार्य होगा, जैसे कोई क्रिया वगैरह को काटना है या कोई क्रिया करना या किसी जादू को रोकना या कहीं जादू चलाना, मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण, ये सब कार्य है जो तंत्र क्षेत्र में आता है, तो आप ये कार्य सब आसानी से कर सकते हैं। और अगर इनका आपको सिद्धि प्राप्त है पूरा, तो अब चलिए शमशान जगाने के लिए क्या करना पड़ता है। पहली चीज़, जो आपके पास शक्ति है उन्हीं से शमशान जगाया जाता है। मान के चलिए आपके पास बाबा काल भैरव का सिद्धि है या बाबा गंगाराम अघोरी का सिद्धि है या बाबा मसान की सिद्धि है या माई शमशान काली सिद्धि है, तो अगर मान के चलिए एक ही सिद्धि है आपके पास, तो आप क्या करिएगा, उनका जो, जैसे आपका बाबा मसान सिद्धि है तो आप बाबा मसान का जिस प्रकार से आप सिद्ध किए हैं, जिस प्रकार से आप उनको जगाते हैं, तो उस प्रकार से आपको उनका पूरा पूजा पाठ लेके जाना होगा, उसका भोग प्रसाद लेके जाना होगा। और होता क्या है, जब शमशान में कोई बड़ी शक्ति जागती है, जैसे राजा कहीं का चलता है तो उसका पूरा प्रजा साथ में ही चलता है, तो इसीलिए मान के चलिए राजा आपका जो मसान है, अगर उस मसान को ही आप जगा रहे हैं तो उस मसान को जगाने में जो आप मंत्र जाप करेंगे, जितना आपका ऊर्जा वेस्ट होगा, उस ऊर्जा में, उस मंत्र जाप की शक्ति से बाकी सारी शक्तियाँ शमशान की जग जाती है और
उसके बाद ही जब सारी चीज़ें जग जाती है, जब सारा शक्तियाँ वहाँ का भूत प्रेत जिन जिनात जो भी खबीस हो या कुछ भी जो भी आप समझिए जितनी शक्तियाँ होती है A to Z, वो सारी शक्ति जागने के बाद ही आपका जो जिसको आप जगा रहे हैं मसान, वो मसान जागता है। ये 4-5 जो शक्ति मैंने बताया सब प्रमुख शक्ति है। इनको जब आप जगाएंगे, इनका सिद्धि साधना करेंगे, तो इनका सिद्धि साधना और कृपा प्राप्ति जब भी होता है जब पूरा शमशान जाग जाता है। कभी आप इनका सिद्धि साधना करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है। करना तो पड़ेगा आपको, करेंगे जब ही जानेंगे। आजकल लोग तो ऐसे भी शक्ति ट्रांसफर में है तो क्या जानेंगे। चलिए, तो अगर आप मसान जगाते हैं तो पूरा जागने के बाद आपका मसान जगेगा, उसके बाद आपका पूरा शमशान जाग चुका है। उससे पहले बहुत सारा हलचल हो गया रहता है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास आके गुजर जाएंगे, बहुत सारा आपके शरीर में हलचल हो गया रहेगा, बहुत बार चीज़ें आपको कुछ ना कुछ दिख गया होगा, और उसके बाद आपका मसान जागता है। उसके बाद आपका पूरा शमशान जग जाएगा, और जागने के बाद पूरा चीज़ें डरावना हो जाता है, पूरा भयानक हो जाता है। ध्यान रखें, शमशान जगाने में किसी और व्यक्ति को ना लेके जाए, आप खुद अकेले जाएं, या फिर किसी उन व्यक्ति को लेके जा सकते हैं जो तंत्र क्षेत्र में पूरा जानकार हो और उनको कोई फर्क ना पड़े, और वो अपना आसन बंधन वगैरह करके रहे। और कभी भी शमशान जगाया जाता है तो पूरा बंधन वगैरह करके ही जगाया जाता है। वो अलग की बात है कि अगर आप शमशान 10 बार 20 बार जगा चुके हैं तो आप मतलब बिना बंधन किए भी जगा सकते हैं। तो अगर आप शमशान जगा लिए तो आप कार्य क्या कर सकते हैं। तो आपको जब शमशान का राजा ही आपको जाग गया तो शमशान में बहुत सारी शक्ति होती है, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। किस प्रकार से होता है, जिसको आपने जगाया है मसान को, उनसे सिद्ध किया है। इनमें कोई सी भी शक्ति होती है जो मैंने प्रमुख शक्तियाँ बताई है, उनको जगाया जाता है, और उनको जगाने के बाद उनको बोला जाता है कि मेरा एक कार्य है और आप एक कार्य करवाइए, जिससे करवाइए। तो मान के चलिए कोई कार्य बिघिन माता का हो, कोई चमरदेवी माता का हो, कोई जिनजिनात का कार्य हो, कोई परी का कार्य हो, तो जिसको आपने सिद्ध किया है, जो वहाँ का राजा है, वो राजा दूसरी शमशान से लेके आए या उसी शमशान से वो चीज़, वो शक्ति लेके आए, और वो शक्ति को आपको देंगे, या फिर खुद वो मसान उस शक्ति से कार्य करवाएंगे, और उस शक्ति से कार्य आपका करवा देंगे। तो बहुत कम ही चीज़ें रह जाती है। जब आप पूरा शमशान जगाना सीख जाएंगे, पूर्ण शमशान आप जगाने लगेंगे, तो बहुत कम कार्य रह जाता है जो आप नहीं कर सकते तंत्र क्षेत्र में। कहने का मतलब है कि आप हर एक कार्य तंत्र क्षेत्र का कर सकते हैं। तो और उसके बाद मसान बनाया भी जाता है। तो कहा जाता है कि मसान बनाने में पूरा शमशान जागता है, वो अलग पार्ट हो जाता है, मसान बनाना और शमशान जगाना। मसान बनाना वो अलग चीज़ है कि आप आज मसान बनाएंगे तो उसका उम्र आज का ही रहेगा। अगर 1 साल आपके मसान का हो गया तो उम्र उसका 1 साल ही हो गया। और जो मसान और जो चमर देवी या जो भी मतलब जो भी शक्तियाँ मान लीजिए जो बरसों से पूजित हो रहे हैं, उन्होंने बरसों देखा है, उन्होंने बहुत सारी शक्तियों को देखा है, बहुत सारा क्रिया देखे हैं, बहुत सारे अघोरी तांत्रिक देखे हैं। तो उनके काम करने में और आज आप जो मसान बनाए हैं उनके करने में बहुत बड़ा फर्क रहता है। आप बराबरी लेके नहीं चले। और मान के चलिए आप कोई शक्ति जैसे आज बनाए हैं और कोई शक्ति बहुत बरसों पुराना है, तो उसमें इनमें फ़र्क रहेगा ना, बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है। तो इसके लेकर के जो पुरानी शक्तियाँ उनका गण होता है, वो उनका कई साधक होते हैं, जैसे भगत तांत्रिक वो खुद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो वो भी उन्हीं के शरण में जाते हैं। तो उनकी सैराती और शक्ति बड़ी रहती है, और दुनिया देखे रहते हैं, लाखों चिता उनके सामने जला रहता है, तो लाखों चीज़ उनके पास होती है। और जो आज मसान बना है उसको तो आपको सिखाना पड़ेगा, वो दुनिया देखेगा और कोई देख चुका है। तो इसमें और उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मसान जगाने का मतलब ये नहीं है कि शमशान जगा लिए। हाँ, अगर वो मसान राजा हो शमशान का तो मतलब हो सकता है कि आपने शमशान जगा लिया। और फिर उस प्रकार से आपका लोग कार्य भी देखेंगे कि आप क्या क्या कर रहे हैं। ये नहीं कि हम जगा लिए और हो गया। तो आज इतना ही बताने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं कि आप सभी को जय माँ शमशान काली, जय चमरदेवी माई, जय बाबा गंगा नमोरी, जय बाबा काल भैरव, जय चमरदेवी माई।
जय गुरुदेव। बाकी आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9910250428, 9910250428।